नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो मेरा आज का विषय श्री काल भैरवाष्टकम। भगवान शंकर के रौद्र रूप से प्रकट हुए ये काल भैरव की स्तुति है ये। तो इसके रचयिता शंकराचार्य जी हैं। तो इसका अभ्यास करते हैं। चलिए, ये जो स्तोत्र है ये पढ़ने वाले के, स्तुति करने वाले के रोग शोक भय को दूर करता है। तो चलिए अभ्यास करें। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम। तो जहाँ जहाँ मैं शब्द बोलता हूँ वहाँ वहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं, शब्द थोड़ा स्पष्ट हो जाएंगे। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम, ऐसे। व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम। व्याल यज्ञ सूत्रम, माँ में से ई निकलाएगा, इंदु शेखर अलग हो जाएगा, माँ हलंत हो जाएगा। तो व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। शब्द स्पष्ट हो रहे हैं। भानु कोटि भास्वरम, साध है। भवाब्धि तारकम परम, ये बाधा है। भवाब्धि तारकम परम। नीलकंठ मीप्सितार्थ, फिर से देखिए, नीलकंठ मीप्सितार्थ। तो ऐसे था ये नीलकंठम, म में से बड़ी ई निकलेगी, म खाली हो जाएगा। ईप्सित प्लस अर्थ प्लस दायकम, ऐसे था ये। तो नीलकंठमीप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम। काल कालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरम, इसमें संधि के शब्द बहुत से हैं, संधि वाले। काल कालम, माँ में से अ निकलेगा, माँ खाली। अंबुज प्लस अक्ष, ज में अ रहेगा, आगे अक्ष का अ। तो अक्षम, फिर माँ हलंत, फिर अक्ष शूलम प्लस अक्षरम, माँ में से अ निकलेगा, ऐसे। तो पढ़ेंगे इकट्ठा ही। काल काल मंबु, बोलेंगे हम मंबु ही यहाँ। मंबुजाक्ष मक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक और कहे पाशदंड पाणिमादिकारणम, माँ में से आ निकलेगा, माँ खाली हो जाएगा, आदि कारणम अलग हो जाएगा। श्याम कायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। श्याम कायम प्लस आदिदेवम प्लस अक्षरम, ऐसे था। माँ में से अ निकलेगा, और यहाँ भी माँ में से बड़ा आ निकलेगा, माँ खाली, यहाँ भी माँ खाली हो जाएगा। तो बोलेंगे इकट्ठा ही। श्याम कायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं, प्रशस्त चारु विग्रहम।
भक्तवत्सलं स्थितं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् विनिक्वणन् न हलंत है विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किंकिणी लसत्कटिम समस्त पद है सारा ये। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं यह में छोटा हुआ है, ग आधा होने के कारण यहाँ थोड़ा सा हम लंबा खींचेंगे, युग्मकम ऐसे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं नित्यम माँ में से अ निकलेगा, अद्वितीयम माँ में से ई निकलेगी, माँ खाली हो जाएगा, इष्ट दैवतम ऐसे। मृत्युदर्पनाशनम करालदंष्ट्रमोक्षणम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिम् अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिम् दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् यहाँ ये उग्र शासनम अलग हो जाएगा, माँ में से ऊ निकलेगा, माँ खाली, शेष ये समस्त पद है। अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकंधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरम, ये जो पद्य है इसका ये बता रहा है लाभ, इसको पढ़ने से क्या लाभ है। ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम कालभैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम। देखिए इसको पढ़ने से क्या होता है, शोक मोह दैन्यम दीनता, लोभ कोप ताप ये सारे दूर होते हैं।
ते प्रयान्ति काल भैरवांघ्रि सन्निधिं ध्रुवम। उस काल भैरव की को प्राप्त करते हैं जो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम काल भैरवाष्टकम संपूर्णम। तो इस प्रकार यह काल भैरवाष्टक समाप्त हुआ। मेरा वैसे प्रयास रहता है सरलता से बताने का, फिर भी यदि आपको लगे तो अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।